नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हम लोग फिर हाजिर हैं। मेरे सामने हैं सरदार गुरदयाल सिंह जी और हम लोग बात करेंगे सिख धर्म को जानिए श्रृंखला में आज अगली कड़ी में। तो बताइए आज हम लोग सरदार गुरदयाल जी, आज आप हमारे दर्शकों को क्या बताने जा रहे हैं? सर जी, मैं गुरु ग्रंथ साहब में बाबा शेख फरीद जी की वाणी अंकित है। तो मैं ये चाहूँगा कि बाबा फरीद साहब की वाणी से आपसे परिचित कराऊँ कि उनका क्या परिचय है, कैसे उनकी वाणी अंकित है, उन्होंने क्या किया है, इसके विषय में बात करूँगा आपसे मैं। जी, तो शेख फरीद जी के बारे में आज आप बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा बताइए, जानकारी दीजिए। वो कौन थे, कहाँ के थे? हाँ सर जी, शेख फरीद साहब एक सूफी संत थे। ये मुस्लिम पंजाबी संत थे और उपदेशक और धर्म प्रचारक थे। इनका जन्म मुल्तान शहर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है जी। और ये बड़े इंसानियत के पुजारी थे और इन्होंने अपने धर्म प्रचार में धर्म उपदेश दिया। सबों को भाई मिलवर्तन का इन्होंने सुझाव दिया और मिल के रहो, नेक काम करो, खुदा की बंदगी करो। जी। तो क्या शेख फरीद जी का कुछ और बताइए उनके बचपन के बारे में, या और वो किस तरह से वो उनकी क्या खासियत क्या थी? हाँ, मैं बताऊँ सर। शेख फरीद साहब की खासियत ये है कि ये इनको 12 वर्ष की आयु में ही पूरी कुरान मुजवानी याद थी, सिर्फ से 12 वर्ष की आयु में। ऐसा कारण क्या था? ये इनकी माता जी बड़ी खुदा की भक्ति करती थी और 5 वक्त नमाज पढ़ती थी। इन्होंने शेख फरीद को नमाज पढ़ने के लिए एक बार कहा, तो फरीद जी ने कहा कि मैं नमाज क्यों पढ़ूँ, मुझे क्या मिलेगा? तो माता जी ने कहा कि खुदा तुम्हें शक्कर देगा। शक्कर तो उन्होंने इसी बहाने एक लालच दिया उनको, ताकि नमाज शुरू करे पढ़ना। शेख फरीद जी नमाज पढ़ते थे और उनकी माता जी ने मुसल्ले के नीचे शक्कर पुड़ियाएँ बांध के अपना रखती थी, ताकि नमाज पढ़े खा ले। इसलिए क्रम चलता रहा। शेख जी को ये आदत लगी नमाज पढ़ने की, नमाज पढ़ते रहे और वो शक्कर खाते रहे जी। और इसके बाद थोड़ा और आगे जाना चाहूँगा। एक दिन की बात है कि उनकी माता जी कहीं बाहर गई और शक्कर रखना भूल गई। अब उनको लगा कि आज तो शेख का खुदा से विश्वास उठ जाएगा, और वो तो शक्कर मिलती, आज शक्कर मिलेगी नहीं। तो उन्होंने फिर भगवान से मन ही मन प्रार्थना की। आई देखा क्या कि शेख जी ने नमाज ख़त्म की और मुसल्ले के नीचे हाथ मारा तो शक्कर निकाल के खा रहे थे। अच्छा। अब इनको दृढ़ विश्वास हो गया कि खुदा ने हमारा काम खुद कर दिया है। तो उन्होंने बेटे से कहा, बेटे अब तुमको खुदा से ये रहमत मिल गई है, अब तुम कुछ सिद्धि प्राप्त करो, जंगल में जाके तपस्या करो, तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करके जन कल्याण करो। ये बात हुई सर उसमें। अच्छा। ये बचपन की बात होगी जी। तो इनकी वाणी क्या गुरु ग्रंथ साहिब में है? यस, इनके 121 पद गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। अच्छा। 121 पद इनके। तो कोई एक पद के बारे में बताइए। हाँ, मैं एक पद बताना चाहूँगा इनको। ये जब तपस्या कर रहे थे जब जंगल में जी, तो ये तपस्या करते करते इनकी छाया इतनी क्षीण हो गई कि सारा मांस निकल गया, ये सब हो गया, सिर्फ हड्डी का भी बच गया। तो उन्होंने उस समय ये वो लिखा अपने, जैसे काग को संबोधित करके, ये देखिए, कागा किंगर टंडोलिया सगला खाया मांस, ईदू नैना मच्छो मुझे फिर देखन की आस। ओ हो। ये दो नैना मत छुओ। अच्छा, आंखों को छोड़ दो। हाँ, बाकी सारा मांस तुम खा लो, आप सारे मांस खा लो मेरे शरीर का, आंखों को छोड़ दो। क्या बात है? मुझे फिर देखने की आस, मुझे प्रभु से मिलने की आस है। और ये 1382 अंग पर अंकित है ये गुरु ग्रंथ साहब में। जी। तो उनकी क्या मुख्य शिक्षा क्या थी शेख फरीद जी की? क्यों गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया? सर, उनकी मुख्य इच्छा यही थी कि सभी धर्म के लोग अपने ईश्वर को माने और इसमें इंसानियत की भावना को रखा, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी मिलवर्तन रखना, प्रेम से चलना, ये उनकी मुख्य उपदेश थे। इसलिए उन्हें गुरु ग्रंथ साहब में सिख गुरुओं ने इनकी वाणी को प्रमुख स्थान दे करके 21 पदों को चुन करके अब गुरु ग्रंथ साहब रखा है। अच्छा, इनके 21 पद हैं? 121 पद हैं 121 पद गुरु ग्रंथ साहिब में। यस। अच्छा, क्या बात है। हाँ। तो एक तो पद आपने सुनाया। हाँ। और इनकी कुछ खास स्थान हैं जहाँ पर लोग देखना चाहें वो स्थान को, इनको याद करने के लिए? पंजाब में? हाँ, पंजाब में सर एक स्थान ऐसा है, फरीदकोट एक जिला है पंजाब में। वहाँ एक ऐसी जगह है
जहाँ की मस्जिद और गुरुद्वारा एक ही परिसर में है। अच्छा, एक ही जगह मस्जिद भी है, उसमें गुरुद्वारा भी है, एक ही कैंपस एक ही कैंपस में। जब वो श्रद्धालु जाते हैं, चाहे सिख श्रद्धालु हों या मुस्लिम श्रद्धालु हों, तो वो गुरु घर भी मत्था टेकते हैं और इनके मस्जिद में भी जो बाहर एक पेड़ है, पेड़ के दर्शन करते हैं और वहाँ अपने दीपक जला करके अपनी श्रद्धा भावना से वहाँ नमन करते हैं। क्या बात है, इंसानियत का मंदिर है वो। हाँ, ये इंसानियत का फरीदकोट में। फरीदकोट में ये ऐसा इंसानियत का मंदिर जो है या स्थान, वो तो हर शहर में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, ताकि मिलवर्तनी भावना सब में हो। जी जी। तो आज आपने देखा कि फरीदकोट में बाबा फरीद का वहाँ पर स्थान है, गुरुद्वारा भी है। तो फिर सिख धर्म को जानिए वाली कड़ी में हम अगली कड़ी में फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, धन्यवाद।